Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain second part of chapter first geography, resources and development. Student, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है अलग अलग बेस पर जो है कई भागों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर अगर हम देखते हैं तो ये इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। स्टूडेंट, बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिसके पास लाइफ होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक तरीके से लिविंग थिंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, उनको जो है बायोटिक रिसोर्सेज में रखा जाता है। और जैसे उसमें दिया है फ्लोरा, फौना, फिशेस, लाइव स्टॉक, ये बायोटिक रिसोर्सेज में। और ए बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कह सकते हैं कि एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग हो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें ए बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गया, ये सब जो है ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ये ओरिजिन की बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब सेकेंड अगर हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर देखते हैं तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बताया कि ये ऐसे रिसोर्सेज हुआ करते हैं जिनका एक बार अगर हम यूज कर लेते हैं तो फिर उन्हें रिन्यू किया जा सकता है, या किसी भी तरीके से उन्हें फिजिकल या केमिकल, मैकेनिकल, किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसेस से फिर से रिन्यू या रिप्लेनिश किया जा सके। ऐसे रिसोर्सेज को जो है हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके अलावा जो है वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ, इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं उन्हें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखा जाता है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंटिन्यूस और फ्लो दो पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें अगर, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बने हुए होते हैं और उनको बनने में लंबा समय लगता है। जैसे मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने हैं और इनकी बनने में लंबा समय लगा हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा हुआ है। और इसको जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर ये जो है रिसाइकल नहीं होता। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, ये ऐसे होते हैं जो एक बार यूज कर लिए तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर अगर हम देखते हैं तो इन्हें चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी, एक नेशनल रिसोर्स और एक इंटरनेशनल रिसोर्स। इस तरह से फोर पार्ट में जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है। अब ओनरशिप के बेस पर जो फर्स्ट है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत, जो उनका अपना एक पर्सनल कह सकते हैं कि जो संपत्ति है या रिसोर्स है उसको इसमें रखा जाता है। जैसे बहुत से फार्मर्स होते हैं, उनके पास अपना लैंड होता है, गवर्नमेंट उनको अलाट करके रखता है, उन्हें जो है उसके लिए गवर्नमेंट को पेमेंट देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है। और कुछ विलेज ऐसे हैं जो कि उनके लोग जो हैं उनका खुद का अपना ज़मीन होता है, विलेजर्स होते हैं। अर्बन एरिया में कुछ ऐसे प्लाट हैं, हाउसेस हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है
अर्बन एरिया में प्लांटेशन है, ये पास्चर लैंड है, पॉन्ड है, ये सब क्या है जो है एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि इंडिविजुअल होता है, जो कि अपने एक व्यक्ति के द्वारा जो है उसको होल्ड किया जाता है। उस व्यक्ति का अपनी खुद का संपत्ति होता है, अपना खुद का संपत्ति होता है, तो इसको जो है इंडिविजुअल में रखते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि जो है एसेसिबल होते हैं कम्युनिटी के मेंबर के द्वारा, या कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता बल्कि सभी कम्युनिटी को का। जैसे अगर हम विलेज एरिया में देखें तो ग्रेजिंग लैंड हो गया, बरियल ग्राउंड हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया, ये जो है कम्युनिटी रिसोर्सेस आते हैं। उसी तरह अगर हम देखें शहरी क्षेत्र में तो पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, स्पॉट हो गया, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि क्या है कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे प्लेग्राउंड है अर्बन एरिया में, इस तरीके के रिसोर्सेज जो है वो जो है पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं या कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। और इसके बाद अगला है नेशनल रिसोर्सेज। तो इस तरह से कहा है टेक्निकली सभी ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी एक नेशन से बिलोंग करते हों, किसी एक नेशन से बिलोंग करते हों, तो ऐसे रिसोर्सेज जो है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी न हो करके पब्लिक की अच्छाई के लिए, पब्लिक के हेल्प के लिए सर्विस की तरफ प्रोवाइड किया जाता हो, वो जो है नेशनल रिसोर्स होता है। जैसे अगर हम देखें रोड हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे हो गया, इस तरह के तरीके के जो भी रिसोर्सेस हैं वो कहीं न कहीं जो है नेशनल रिसोर्सेस होते हैं। अगर अर्बन डेवलपमेंट कहा है कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है एम्पावरमेंट किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है, उसका पावर इसके पास होता है। इसके अलावा कहा है सभी मिनरल और वाटर रिसोर्सेज जो हैं, सभी मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, लैंड, पॉलिटिकल बाउंड्री एक है जो कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। तो बताया है कि 12 नॉटिकल माइल या इसको कह सकते हैं 22.2 किलोमीटर के बियॉन्ड में कास्ट लाइन अगर देखें जो अपना सीमा रेखा है, सीमा रेखा के बाहर अगर समुद्री क्षेत्र में हम देखें तो 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर के अंदर का जितनी भी संपत्ति होती है वो उस कंट्री का जो है नेशनल रिसोर्स होता है, उस कंट्री के नेशनल रिसोर्स से बिलोंग करता है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कहा है कि जो बताया है कि 12 नॉटिकल माइल या 22.2 किलोमीटर के बियॉन्ड से बाहर जो है, बियॉन्ड तो है नेशनल रिसोर्सेज जो आते हैं, उससे बाहर जो है जो किसी भी कंट्री के 12 नॉटिकल माइल से बाहर होता है तो वो सभी रिसोर्सेज जो है वो कहे जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बाद कहा है कि ओशनिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो 200 नॉटिकल माइल के बीच एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो भी रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उस एरिया के रिसोर्सेज जो हैं वो कौन सा कंट्री यूज करेगा। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें भी जो है दिया जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक और फोर्थ है रिजर्व्ड। 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें पोटेंशियल रिसोर्सेज तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में बताया कि ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और इस तरह से उस क्षेत्र में जो है पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। उस रिसोर्सेज को जो है कहा जाता है कि अभी वो जो है रिसोर्सेज
यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं, उनका यूज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे वेस्टर्न पार्ट इंडिया का जो है, जैसे राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है, उस क्षेत्र में देखते हैं तो सोलर एनर्जी और जो है विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अब भी उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, यूटिलाइज उससे नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखा जाता है। अब सेकेंड पार्ट है, उसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी जो है आंका जा सका है, लेकिन अभी उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा गया है कि किसी भी तरीके से अगर टेक्नोलॉजिकली फेसिबल बनाया जाएगा तो फिर उसे यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को जो है डेवलप्ड रिसोर्सेज में रखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेज में बताया है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मटेरियल हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं और वो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका सही ढंग से यूज़ किया जा सके, जिसके कारण जो है उनका सही ढंग से अभी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है। तो जो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे रिसोर्सेज को जो है स्टॉक रिसोर्सेज कहा जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कहा है कि वाटर देखा जाए तो हर जगह उपलब्ध है इन्वायरमेंट में, और इस तरह देखा जाए उसके जो कंपोनेंट हैं उसमें 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सब जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो है पानी बनता है, लेकिन अभी कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है डेवलप की जिससे कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सके। तो इस तरह से जब हम उसका जो है यूज करने लगेंगे, जब जान लेंगे कि किस तरीके से उसका यूज करते हैं, तो उससे क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना करके हम यूज किया करेंगे। अब लास्ट है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, उसको कह सकते हैं कि स्टॉक रिसोर्सेज की ही तरह होते हैं, उसी के जो है सबसेट होते हैं। उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का अभाव है कि कैसे यूज करें और कैसे यूज करके उसको जो है कैसे टेक्नोलॉजी बने कौन सा कि इसको यूज किया जा सके। इसमें क्या है, सब जानते हैं कि कैसे इसको यूज किया जा सके, किस टेक्नोलॉजी से इसको यूज किया जा सके, सब जानते हैं इसको, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। जैसे बताया कि जो रिवर है उनके वाटर को स्टोर करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन आज के डेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके के ये रिसोर्सेज हैं, आने वाले दिनों में उनका यूज होगा, तो डैम बना करके फॉरेस्ट को रिज़र्व करके इस तरह से कहा है कि इन फ्यूचर इनका यूज़ किया जाएगा। ऐसे रिसोर्सेज को जो है रिज़र्व रिसोर्सेज में रखा जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन बताया, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। फिर अगले वीडियो में मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।